हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का पेटी 1 का पेपर कि आपका पेपर जो है किस टाइप का हो सकता है। ये जो आपकी कॉम्पिटेंसीज है पठन 5 मार्क्स का यानी कि पैराग्राफ होगा जिसको पढ़ के आपको आंसर्स देने हैं। गद्य और पद्य जो भी आपकी पोयम थी, स्टोरी थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, व्याकरण, सृजनात्मक लेख, वर्तनी और सुलेख। ये जो है टोटल आपका 40 मार्क्स का हो गया, लेकिन कहीं पर ये हो सकता है कि 30 मार्क्स का रहे और कहीं पर 40 मार्क्स का। तो जैसे पहले होता था नॉर्मली 30 मार्क्स या 40 मार्क्स हो सकता है। अगर 30 मार्क्स है तो 10 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट रहेगा और 40 मार्क्स है तो पूरा यही रहेगा। कॉम्पिटेंसी सेम रहेंगी, जिस क्या हो सकता है कि यहाँ पर जैसे आपके सिर्फ ये 5 मार्क्स का हो जाएगा और व्याकरण भी मे बी 5 मार्क्स का हो जाए। ये हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस वगैरह या इसी टाइप के आपके जो है क्वेश्चन वगैरह जो हैं रह सकते हैं। सबसे पहले आपका पठन का है, किसी गाँव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे। वे सारे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इस बात से किसान बहुत दुखी रहता था। जब उस किसान का आखिरी समय आया तो उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरा एक काम करो, बाहर से लकड़ियां लेकर आओ। जब वे सारी लकड़ियां लेकर आ गए तो उसने उन्हें एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा, जो उन्होंने आसानी से तोड़ दी। उसके बाद उसने उन चारों से उन लकड़ियों का गट्ठर बनाने के लिए कहा। गट्ठर के बन जाने के बाद उसने उन चारों से उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। उन चारों ने बहुत कोशिश की पर वे उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। फिर उस किसान ने अपने बेटों को प्यार से समझाया कि तुम आपस में एक साथ मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर आपस में ऐसे ही झगड़ा करते रहे तो कोई भी तुम्हारे लिए खतरा बनकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इस बार बेटों को अपने पिता की बात समझ में आ गई और वे चारों आपस में मिलकर रहने लगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपके। किसान जो है किस बात से दुखी रहता था? तो किस बात से दुखी था कि वे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, तो अपने बेटों से। किसान ने अपने बेटों से क्या लाने के लिए कहा? तो लकड़ियाँ लाने के लिए कहा था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि एकता में बल है। जब सब चीज़ें एक साथ रहती हैं तो उस चीज़ में जो वो एक पावर आ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वो, और उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। वचन बदलो, लकड़ी, लकड़ियाँ, बेटा, बेटे, और लिंग बदलो है बेटा, बेटी और पिता, माता। उसके बाद है ये सवालों के हमें जवाब देने हैं कि केरल में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है फसलों के त्यौहार, उससे रिलेटेड है। चैप्टर नंबर जो 2 है फसलों के त्यौहार, उससे। तो केरल में फसलों से जो जुड़ा त्यौहार है उसका नाम क्या है आपका? ओणम। उसके बाद है तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से क्यों चिंतित थे? अब वो क्यों चिंतित थे? उन्हें यह चिंता था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा बेटा जो अपना ख्याल कैसे रख पाएगा, वो इस दुनिया में जो है कैसे खुद को एडजस्ट कर पाएगा या समायोजित कर पाएगा। आगे है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? अब क्यों नहीं लगी? क्योंकि पहले जो है केशव आराम से अकबर से बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही पहरेदार वहाँ आता है तो केशव जो है थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। वो अकबर को बादशाह समझने लगता है, एक नॉर्मल इंसान की तरह बातें नहीं करता। जबकि अकबर चाहते थे कि वो जो है केशव से उसके बारे में और बातें करे, तो इसीलिए जो है अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी थी। अब व्याकरण का पोर्शन है, वचन बदलना है, लता, लताएं, मित्र, मित्रों, अब ज़्यादा हैं तो मित्रों ही बोलते उन्हें। उचित विशेषण हमें लगाना है, हिमालय ऊंचा पर्वत है। अब विशेषण क्या होता है? जिसमें हमें किसी चीज़ की विशेषता पता चले। रमेश अच्छा लड़का है। उसके बाद शब्दों को सही क्रम में करके उसका एक वाक्य बनाना है। तो खिलौने वाला पहले आपका ये रहेगा, साड़ी नहीं बेचता है। तो ये हो गया आपका सही क्रम, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा, अब संज्ञा क्या होते हैं? नाम वाले शब्द। अब इसमें जो है संज्ञा शब्द पर हमें लगाना है गोला। तो एक ये हो गया संज्ञा शब्द। आसमान भी संज्ञा है, नीला भी जो है एक तरह से संज्ञा, और पतंग भी जो है एक संज्ञा है। उसके बाद निम्नलिखित शब्द में से सर्वनाम शब्द पर गोला लगाए। अब सर्वनाम कौन सा होता है? जो नाम की जगह यूज होते हैं, कि यह मेरी घड़ी है, ठीक है। तो मेरी भी जो है एक सर्वनाम शब्द की तरह निजवाचक सर्वनाम जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद उसका, तो ये दोनों आपके, अगर आपको सिर्फ 2 देने हैं तो आप ये दोनों लगा सकते हैं। मेरी भी जो है एक तरह से
सरनाम शब्द भी है क्योंकि वो मैं अपनी जगह यूज़ कर रही हूँ, अपने नाम की जगह मैं अपना नाम वहाँ पर यूज़ नहीं कर रही। नेक्स्ट है अध्यापक अध्यापिका, लिंग बदलना है यहाँ पर हमें, शेर शेरनी। निम्न शब्द का वाक्य बनाओ, हाजिर जवाबी जो है तो आप यहाँ पर लिख सकते कि बिरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। बिरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। या फिर जो फर्स्ट चैप्टर में आपका मंत्री है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था। मुहावरे का अर्थ लिखें, दिन रात एक करना यानी कि बहुत मेहनत करना। जब मतलब ना दिन का ख्याल है ना रात का पता है, पूरा टाइम क्या करना है, सिर्फ अपने काम पर फोकस, उसको मेहनत करना कि ये काम कंप्लीट हो जाए। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो, दिन रात एक करना। अब इसी का एक सेंटेंस भी बनाना है तो वह अपना कार्य समय पर करने के लिए दिन रात एक कर देता है या कर देती है, के लिए दिन रात एक कर देते हैं या देता है, जैसे भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्या है, जिसमें सिर्फ हमें एक ही इंसान के बारे में पता चले, जैसे राम, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, राम की बात हो रही है। ने कुत्ता पाल रखा, अब कुत्ता क्या है, जातिवाचक। अब कुत्ते से हमें बाकी सारे जितने भी डॉग्स होते हैं उनके बारे में पता चल रहा है, लेकिन अगर वो उनकी एक जो है कैटेगरी बता दे कि ये वाला कुत्ता पाला है तो उसमें एक आ गया, लेकिन यहाँ पर कुत्ता बोला तो यानी कि कोई भी कुत्ता हो सकता है वो। निम्न विषय पर 5 वाक्य लिखो, मेरा प्रिय त्यौहार। तो जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है वो आपको यहाँ पर लिखना है कि मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद है, इसमें हम इसको ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, इसमें हम दूसरों से मिलते हैं, दूसरे घर खाना खाते हैं, जो भी आपका है। होली है तो कलर्स का हो जाएगा, ईद है जो सेवई वगैरह बनाते हैं, दिवाली है तो आप जो है उसमें दिए वगैरह लगाया जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इस दिन हम सब नए कपड़े पहनते हैं। निम्न चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। अब जो इस चित्र के बारे में आपको जो है 5 वाक्य लिखना है। तो इसमें अब क्या हो सकता है, पेड़ के बारे में है तो पेड़ों से हमें छाया मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, उस लकड़ी से जो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सुलेख का पार्ट, अब इसमें क्या करना होता है, आपको एज इट इज़ इसको यहाँ लिखना है नीचे, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग में विदाउट एनी मिस्टेक। जो है जैसी मात्रा लगा है आपको वैसे ही लिखना है, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लियरली समझ आनी चाहिए, और उसके बाद आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे तो आपको ये 5 मार्क्स जो हैं कम्प्लीटली फ्री मिलते हैं। जस्ट आपको ध्यान से लिखना है। अब इन्हें हमें लिखना है सही करके। तो समस्या ये तो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद में दुखी, धूमधाम, एक मिनट, सो धमधाम तो नहीं होता, धूम धाम। उसके बाद है रस्सी, तो रस्सी को हम लिखेंगे ऐसे। समझ दर नहीं होता, वो क्या होता है, समझदार। तो ये था आपका क्लास 5th का हिंदी का पेपर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।